परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो खुदा बाप ने हमारी जिंदगी में जोड़ी कि हम उसके नाम की महिमा और हमको सिताइश को करने पाए। हालेलुया। और सच में परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना को करते हैं, क्योंकि वचन भी हमें यही बताता है कि परमेश्वर अपने ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो हृदय की सच्चाई से उसकी महिमा और आराधना को करते हैं। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब लोग यहाँ अपने हृदय की सच्चाई के साथ ही बैठे हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाएंगे, सारी बातों को भूल जाएंगे और सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे, क्योंकि हम जितनी बार वचन सुनते हैं तो वो वचन किसी मनुष्य की ओर से नहीं होता है, वरन जब हम वचन की सेवा को सुनते हैं तो वो वचन परमेश्वर की बातें होती हैं। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। तो अब इतनी सामर्थी बात और इतनी पावरफुल बात सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, अपने विवेक में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब का अभिषेक किया है प्रभु, कि हम आपकी महिमा और आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर कि आप हमें अलग अलग स्थानों से चुन चुन कर लाए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और आपने हमें भेड़ों के रूप में पिता परमेश्वर यहाँ पर एकत्रित किया है। और हम सब पिता परमेश्वर आज की शाम में प्रभु इस बात की घोषणा करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हम बेशक बहुत सारी कमी घटियों के साथ आए हैं पिता, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आज आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर हम यहाँ से जाने पाएंगे पिता परमेश्वर। खुदावन आज के वचन को प्रभु, खुदावन सुनने वाली हर एक आत्मा को, हर एक बुद्धि ज्ञान विवेक को प्रभु, खुदावन यीशु मसीह नाम से पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को भी प्रभु शून्य हूँ, किसी योग्य नहीं, लेकिन प्रभु आपने मुझे चुना है प्रभु सेवा के लिए। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन कोई भी बात प्रभु किसी मनुष्य की ओर से नहीं, वरन पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु पिता परमेश्वर। हम सब के बीच में पवित्र आत्मा आप उपस्थित हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम सब प्रभु जो पवित्र अब समय में जा रहे हैं, जब आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु, खुदावन हमारे हृदयों को, हमारे मन को प्रभु वो भूमि बनाए प्रभु कि जो पथरीली ना हो प्रभु, जो झाड़ियों वाली ना हो प्रभु, जो मार्ग के समान ना हो, वरन पिता परमेश्वर एक अच्छी भूमि हो प्रभु, कि जो वचन का बीज आज गिरता है प्रभु वो 30 गुना 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फल लाने वाला हो पिता। हम सारा दर सारी महिमा आपको देते हैं, आपका पिता परमेश्वर हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी एक जनरल हम अगर बात करें तो इन दिनों हम किस समय को हम व्यतीत कर रहे हैं, इन दिनों कौन सा टाइम चल रहा है फास्टिंग का, है ना। कितने दिन की फास्टिंग? 40 डेज की फास्टिंग, है ना। और ये 40 डेज की फास्टिंग हम क्यों करते हैं? पश्चाताप कर सकें और उसके नजदीक पहुंच सकें, खुद को नम्र और दीन करने के लिए। और किस यादगारी में करते हैं? यीशु मसीह की यादगारी में करते हैं ना। जब यीशु मसीह अपनी सेवा काल में जाने वाला था, जब यीशु मसीह को पता चल गया कि अब जो है पारिवारिक जीवन मेरा पूरा हो चुका है और अब मेरा आत्मिक जीवन शुरू होने वाला है, तब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हालेलुया। और उसने सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया और वो लगातार 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। और जब उपवास करके जैसे ही उसका वो उपवास का टाइम खत्म हुआ तो क्या हुआ, वहां पर शैतान आ गया उसकी परीक्षा लेने के लिए, है ना। उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गया, लेकिन वहां से वो विफल होकर के लौट गया। शैतान हमारी जिंदगी में प्रवेश कब करता है?
मसीह की जिंदगी में शैतान का जो जिक्र हुआ है, फास्टिंग से पहले हुआ है या फास्टिंग के बाद हुआ है? फास्टिंग के बाद हुआ है ना। तो शैतान हमारी जिंदगी में प्रहार कब करता है? जब हम आत्मा में परिपक्व होने लगते हैं, है ना। जब हम आत्मा में मजबूत होने लगते हैं तो शैतान क्या करता है? हमें कमजोर करने की और गिराने की कोशिश करता है। आइए एक राजा की जिंदगी से भी हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे उसकी जिंदगी में भी, है ना, उसने एक बड़ी युद्ध सामना किया और वो उस अपने जो उसके ऑपोजिशन में जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक वॉरियर, एक योद्धा खड़ा था, वो उससे डरा और घबराया नहीं। आप सबसे बहुत परिचित ये कहानी होगी। हम पहले निकालेंगे पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय और उसके 41 पद से लेकर के और उसके 54 पद तक। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 41 पद से लेकर के उसके 54 पद तक आप इसको मार्क कर लीजिए। आप इसको घर में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अच्छा खासा समय भी इसमें निकल जाएगा। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ कि ये क्या घटना है। ये घटना है कि एक इजरायली एक तरफ है और एक तरफ क्या है? फिलिस्ती सेना है। और इजरायलियों के ऊपर फिलिस्ती सेना ने क्या किया है? आक्रमण करने की कोशिश करी है और उनकी तरफ से जो उनका योद्धा बनकर, जो उनका वीर योद्धा बनकर खड़ा हुआ है, उसका नाम है गोलियत। क्या नाम है? गोलियत उसका नाम है और वो बहुत शूरवीर है और युद्ध करने के लिए बहुत परिपक्व और बुद्धिमान भी है। और जहां इजरायली खड़े हैं तो इजरायलियों के मध्य में ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है जो उस गोलियत का सामना कर सके। कोई भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको यहाँ पर भेजें जो गोलियत को हरा दे और विक्ट्री को और जय को हासिल कर ले। और जो इजरायली सेना के सेनापति हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं और अधिपति हैं, वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के परेशान हैं। और वहां पर एक परिवार के 2 बेटे भी हैं और उस परिवार के पिता का नाम ईशे है और वो 2 बेटे भी वहां पर सेनापति के रूप में और एक अच्छे जो उनका जो बटालियन है उसके अधिकारी के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। और जब ईशे को ये बात पता चलती है कि कुछ ऐसी समस्या आ रही है इजरायलियों के ऊपर और इजरायलियों की जो सेना है वो वहां पर खड़ी हुई है और मेरे बेटे भी उस सेना में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे उस फिलिस्ती जो योद्धा है उसके हाथ से मारे जाएं। और वहां पर ईशे जो पिता है उसने क्या किया? अपने सबसे छोटे बेटे दाऊद को भेजा कि जाओ तुम अपने भाइयों का कुशल क्षेम लेकर आओ और तुम वहां देख करके आओ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, तुम्हारे भाई ठीक ठाक है या नहीं है, सब कुछ वहां अच्छा खासा है या नहीं है, और आकर फिर मुझे बताओ। और अपने भाइयों की ही खबर लेने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए ही दाऊद उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर ये युद्ध का मैदान तैयार हुआ था। और जब वहां पर ये चर्चा दाऊद ने सुनी कि कोई एक फिलिस्ती बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा है जिसे युद्ध करने के लिए सामने जाना है और उसको हरा पाना आसान नहीं है, तो वहां पर दाऊद ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं क्या करूंगा? युद्ध को लड़ने के लिए जाऊंगा। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इतने सारे लोग थे जो उस सेना में थे, लेकिन वो उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। दाऊद उस युद्ध को लड़ने के लिए क्यों तैयार हो गया? एनी गेस? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। बिल्कुल। एक और बहुत खास चीज है दाऊद की जिंदगी में, आप इसके 16 पद को जरूर पढ़िएगा। जब आप 16 पद को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दाऊद परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त था। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था और परमेश्वर ने उसके भाइयों को रिजेक्ट करके दाऊद को चुना था। और जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो हमें अपनी सामर्थ्य से भर देता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना और इस पृथ्वी पर भेजा और उसको अपनी सामर्थ्य से भर दिया।
दाऊद को परमेश्वर ने चुना और उसको अपनी सामर्थ से भर दिया। कभी दाऊद ने नहीं सोचा होगा कि इस बहाने से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वो वहां युद्ध करने नहीं गया था, वो तो सिर्फ अपने भाइयों का हालचाल लेने के लिए गया था। लेकिन परमेश्वर की योजना तो कुछ और ही थी। और एक बात मेरे प्रियो आप याद रखें, जब यीशु मसीह ने शैतान को डांट कर भगाया तो वचन हमें बताता है कि वहां स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। और जब दाऊद को तैयार किया गया एक वॉरियर के रूप में, एक योद्धा के रूप में, उसको टोप पहनाया और उसको वो उसके सीने पे वो कवच पहनाया और उसको शूज पहनाए और उसको तलवार और ढाल दी और तमाम चीजों से उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बॉडी पे जरूरत थी, उन चीजों को जब पहनाया तो दाऊद ने क्या किया, उन चीजों का निरादर किया और उन चीजों को उतार करके रख दिया और निहत्था युद्ध के मैदान में उतर गया। उसके पास कुछ नहीं था। दाऊद जो था वो अपने प्रोफेशन से क्या था, चरवाहा था। उसको ना भाला चलाना आता था, ना तलवार चलानी आती थी, ना ही उसके पास कोई ट्रेनिंग थी। उसको अगर आता था तो क्या आता था, सिर्फ अपना गोफन चलाना उसको आता था। और उसने अपने गोफन को लिया और 5 पत्थर उठाए और अपने गोफन और अपने पत्थर को ले, वो 5 पत्थर को लेकर के वो गोलियत की तरफ बढ़ गया। हालेलुया। और जब वो निहत्था सिर्फ अपने गोफन को लेकर के और अपने वो 5 पत्थर को लेकर गोलियत की तरफ बढ़ा है, तो परमेश्वर के वचन से जो भी हमने निकाला है पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय, आप उसके पढ़ दीजिए 41 पद को, 41 और 42, कोई भी ऊंची आवाज में पढ़। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। 43। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम से लेकर दाऊद को कोसने लगा। क्या लिखा है यहाँ पर 43 वर्ष में? गोलियत अपने आप को क्या कह रहा है, मैं शूरवीर योद्धा हूं। क्या बाइबल क्या बताती है, क्या कह रहा है गोलियत अपने बारे में? बताइए, सबके पास बाइबल है। 43 वर्ष में क्या मैं कोई शूरवीर योद्धा अपने लिए ऐसा बोल सकता है? जबकि एक और व्यक्ति उसके आगे उसकी सुरक्षा के लिए क्या लेकर चल रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक में होंगे और जो भी अनुग्रह से आपको मिला है, उस अनुग्रह को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो शैतान भी यही कहेगा कि क्या मैं, और एक कुत्ता, उसको मारने के लिए आपको कोई बंदूक, गोली और लाठी की भी जरूरत नहीं है। बस ऐसे कर दो हट हट, तो क्या होता है, हट जाता है। हालेलुया। तो क्या शैतान इस योग्य है कि हम मसीहों के सामने खड़ा हो सके? नहीं है। लेकिन हम उस अभिषेक का इस्तेमाल नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारा किया है, क्योंकि वचन सिखाता है कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है और तेरे जन्म लेने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। आमीन। तो हम सब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। दाऊद के पास क्या था? बस एक गोफन और 5 पत्थर। वो उनको ही लेकर आगे बढ़ गया और जब उनको लेकर वो बढ़ रहा था तो वो जब योद्धा उसको देख रहा था, वो गोलियत, तो वचन हमें बताता है 42 वर्ष में लिखा है कि जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना, ओहो ये तो बहुत छोटा बच्चा चला आ रहा है। और आगे लिखा है क्योंकि वो लड़का ही था, यानी बहुत मैच्योर नहीं था, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था। अभी एक किसी काम के लिए पादी साहब जाए और या फिर किसी दूसरे काम के लिए उनका बेटा जाए, ज्यादा मैच्योर कौन दिखाई देगा? ज्यादा भारी भरकम बात किसकी होगी? पादी साहब की, उनके बेटे की, भाई साहब की, है ना। लेकिन दाऊद वहां पर कैसा
दिख रहा था छोटे लड़के जैसा। वो सोच रहा था इससे मुझे लड़ने के लिए भेजा है, और उसके मुंह पर लाली छलकती थी और वो सुंदर था। हालेलुया। और जैसे ही फिलिस्ती के सामने दाऊद आया, फिलिस्ती के मुंह से ही पहली बात क्या निकली? क्या मैं कुत्ता हूं, है ना? क्या मैं कुत्ता हूं? यानी उसने कह दिया कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। शैतान भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अभिषेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो गोफर और जो 5 पत्थर परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शैतान क्या करेगा? हमारे ऊपर विजय हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अपने गोफन को और उस पत्थर का निशाना हम बिल्कुल सही तरीके से साध कर शैतान के माथे पर मार देंगे, तो क्या होगा? शैतान वही ध्वस्त हो जाएगा। हालेलुया। शैतान वही ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन ये विजय हमें कैसे मिलेगी? ये विजय हमें मिलेगी, हम पढ़ेंगे 45 वचन से लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। आज अपनी समस्याओं को हम किसके नाम से जीतने की कोशिश करते हैं? अपने आंसुओं को हम किसके नाम से पोंछने की कोशिश करते हैं? अपनी कमजोरियों को हम किसके नाम से दूर करने की कोशिश करते हैं? अभी हम गाना गा रहे थे, यहोवा यहोवा यहोवा, है ना? यहोवा कैसा खुदा? जिंदा खुदा, है ना? और जो जिंदा है वो हमारी बात को सुनता है, और जो जिंदा है उसकी आंखें हमें देखती हैं। जो जिंदा है वो देना जानता है, जो जिंदा है वो महसूस करना जानता है। हालेलुया। वो महसूस करना भी जानता है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। और आगे लिखा हुआ है कि, और लिखा है कि इस्राएलियों के सेना के परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। ठीक है। अब यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है कि तूने मुझे नहीं ललकारा। किसको ललकारा है? परमेश्वर यहोवा को ललकारा है। आज अगर हमारी जिंदगी में विषम परिस्थितियां हैं, तो हम इस बात की प्रार्थना करें कि शैतान, ये विषम परिस्थितियां तू मेरे जिंदगी में नहीं, परमेश्वर की अभिषेक दासी के जीवन में, या परमेश्वर के अभिषेक दास और बेटे के जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी घोषणाओं को पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद की घोषणा को भी यहाँ पूरा किया। और दाऊद ने क्या घोषणा करी है? यहाँ पर लिखा है 46 वर्ष में, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ से क्या करेगा? मेरे हाथ में, और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, और आज के दिन पृथ्वी के जीव जंतुओं को, आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल का एक परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने क्या किया है? उसके पास तलवार है, लेकिन उसने घोषणा क्या किया है कि आज मैं तेरे सर को क्या करूंगा? तेरे धड़ से। ये दाऊद का विश्वास था। हालेलुया। अगर मैं होती तो मैं तो कहती हूँ, वो उसका सर अगर काटना भी चाहूं तो मैं काटूं कैसे? मेरे पास तो तलवार नहीं है। लेकिन यहाँ हम दाऊद के विश्वास को देख रहे हैं, उसकी विश्वास भरी विजय की घोषणा को देख रहे हैं कि उसने क्या कह दिया है कि आज ही के दिन, आज ही तो देखना कि मैं तेरे सर को तेरी धड़ से क्या करूंगा? बिल्कुल अलग कर दूंगा। उसके पास तलवार नहीं है, लेकिन उसके विश्वास को आप देखिए, उसकी घोषणा को आप देखिए। और जो घोषणा हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसकी सामर्थ में करते हैं, तो यकीन मानिए प्रभु में वो पूरी होती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर कुछ भी, सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। जरूरत है हमारे विश्वास की और हमारे विश्वास भरी घोषणा की। हम क्या घोषणाएं कर रहे हैं? हम क्या अपने मन में विश्वास रख रहे हैं? क्या हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पिछले दिनों में बहुत निराश थी,
अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के, और मैंने पासवान से बात किया, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा आप तो परमेश्वर की दासी हैं, आप अपनी बेटी का नाम ना डॉक्टर जॉयस बोला करिए। आमेन। डॉक्टर जॉयस बोला करिए, और देखिए जब आप ये घोषणा करेंगे आपकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के नाम से जो घोषणा मैंने करी है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आमेन। क्योंकि हम परमेश्वर के नाम से जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि दाऊद ने मांगा है उसको यहाँ पर मिला है। और आगे वचन हमें बताता है, लिखा है, और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वो तुम्हारे हाथ में देगा। आज हमारी जिंदगी की लड़ाई हमने किसके हाथ में दे रखी है? आज अपनी लड़ाई को हम अपनी ही बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपने हाथों से लड़ रहे हैं, या आज अपने संग्राम को हमने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें बुला रहा है आराम देने के लिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं संग्राम तो यीशु मसीह तेरा है ही नहीं, संग्राम तो हमारा है, नौकरी तो हमें चाहिए, शादी तो हमारी नहीं हो रही, बच्चे तो हमारे नहीं हो रहे, पति तो हमारा नहीं सुधर रहा, बच्चे तो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, संग्राम तो तेरा है ही नहीं, लड़ाई तो तेरी है ही नहीं, लड़ाई तो हमारी है, तो हम लड़ेंगे। और जब हम लड़ेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत सकते। अपनी लड़ाई को, अपने युद्ध को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और जब हम अपनी चीजों को खुदा बाप के हाथों में सौंपते हैं तो परमेश्वर बड़ी ऊंची रीति से काम करता है। मैं इसके 50 पद को पढ़ूंगी। लिखा है, यो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन से एक पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसको मार डाला। कितने? 5 पत्थर थे, और कितने पत्थर से मारा? जो परमेश्वर ने आपको तोड़े दिए हैं, जो आशीषें दी हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट से परमेश्वर ने हमको भरा है, बहुत सारे आत्मिक फल उसने हमारे अंदर डाले हैं। लेकिन अगर उस एक फल का भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस एक आत्मिक शक्ति का भी हम इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दी है, आप उससे ही शैतान को ध्वस्त कर सकते हैं। हालेलुया। उससे शैतान को आप ध्वस्त कर सकते हैं। और आगे लिखा है कि तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? फिलिस्ती के दाएं बाएं नहीं, कहाँ खड़ा हो गया? आज हम शैतान के ऊपर खड़े होने के लिए तैयार हैं? बोलिए, हाँ मैं तैयार हूँ। आमीन। हाँ मैं तैयार हूँ। और जैसे ही अपने एक आत्मिक फल का आप इस्तेमाल करेंगे और शैतान ध्वस्त होकर गिरेगा, तुरंत उसके ऊपर चढ़कर आपको क्या करना है? खड़ा होना है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने शैतान को एक कर्स दिया, एक श्राप दिया, तो उसने क्या कहा कि तू मनुष्य की किसके नीचे रहेगा? उसकी एड़ी के नीचे रहेगा। शैतान की जगह खुदा बाप ने हमारे घर में, हमारे बच्चों, हमारे परिवारों में नहीं बनाई है, उसकी जगह परमेश्वर ने एड़ी के नीचे बनाई है। और दाऊद को देखिए कि उस गोलियत के ऊपर क्या हुआ, वो चढ़कर खड़ा हो गया। आज हमें भी शैतान के ऊपर चढ़कर खड़ा होना है। और सिर्फ शैतान के ऊपर खड़ा ही नहीं होना है, आगे देखिए क्या लिखा है, और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसको घात किया और उसका सर उसी की तलवार से, आमीन। कहां से आई तलवार? उसी की तलवार से उसको घात डाला, क्योंकि परमेश्वर दाऊद की घोषणा को सुन रहा था। दाऊद की घोषणा को सुन रहा था। परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे नाम से कहा है ना कि आज तू इसके सर को धड़ से अलग करेगा, तुझे तलवार मोहिया मैं कराऊंगा, तेरे हाथ में तलवार मैं दूंगा, क्योंकि ये संग्राम मेरा है, ये लड़ाई मेरी है, विजय मैं दिलाऊंगा, तलवार मैं दूंगा। हालेलुया। और जब अपने आप को हम खुदा बाप के हाथों में सौंपते हैं, ना तो हमें किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, ना ही हमें किसी सहयोगी साथी की जरूरत है, क्योंकि संग्राम हमारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें हमेशा विजयी होने के लिए ही बनाया है। परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं बनाया है।
परमेश्वर ने हमें जीतने के लिए बनाया है। और जब हम देखें अगर यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह ने जब शैतान को डांटा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। आज जब आप शैतान को अपनी एड़ी के नीचे दबा देंगे, आपके दाहिने 1000 और बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी हानि आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सेवा टहल कौन कर रहा होगा? स्वर्गदूत। जब इस पृथ्वी पर हम महिमा आराधना करते हैं ना, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है और यीशु मसीह बहुत खुश होता है। और स्वर्गदूत क्या करते हैं? धूल बजाते हैं। इस वक्त में भी जब हम यहाँ छोटे झुंड के रूप में एकत्रित हैं, परमेश्वर स्वर्ग से हमें देख रहे हैं और स्वर्ग में स्वर्गदूत तुरही बजा रहे हैं। क्या वो तुरही आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। स्वर्ग में तुरही बजाई जा रही है कि और फरिश्ते पता है क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के नाम की होसन्ना, परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया के गाने गा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु जगत में आपका नाम कितना बड़ा है। आपके बेटे बेटे आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और इस समय ये वचन सुनकर जो योजनाएं अपने मन में आप बना रहे हैं, सब प्रभु के नाम से पूरी होती जा रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कान इस छोटे झुंड की ओर लगे हुए हैं। आपकी जिंदगी में कितना भी तैयारी के साथ, कितना भी भारी भरकम गोलियत क्यों ना हो, संग्राम आपका नहीं, परमेश्वर का है। आपकी ओर से लड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। अपने युद्ध को खुदा बाप के हाथों में सौंप दीजिए। मत सोचिए कि हमारे पास तलवार तो नहीं है, गोलियत का सर कलम होगा कैसे, ये मरेगा कैसे। जो एट्रीब्यूट्स है उनका इस्तेमाल करिए, अपने तोड़ों का इस्तेमाल करिए। देखिए शैतान के ऊपर चढ़कर आप विजय के झंडे को लहराएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। जब हम अभिषिक्त हैं तो हमारे मुंह से निकली हुई हर एक बात भी अभिषिक्त और ब्लेस्ड है। हम जिस बात की घोषणा कर दें वो हम विश्वास करें कि हमारी जिंदगी में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो गई है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि जब हम आपके नाम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु खुदावन, आपने एक एक जन को छुआ है पिता। एक एक जन की पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में आपने सोने के कटोरे में रखी है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि सही समय के अनुसार प्रभु आप हर एक प्रार्थना विनती निवेदन का उत्तर देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी जिंदगी का संग्राम हमारा नहीं यहोवा का है प्रभु। खुदावन आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आज ही हम इसका सर कलम कर देंगे। आज ही विजय हमारी होगी प्रभु। आज ही सारी पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा धन्य है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जो अभिषेक आपने पिता परमेश्वर दाऊद का किया प्रभु, माँ के गर्भ में रचने से पहले पिता परमेश्वर आपने अपना चित्त हम सबके चारों ओर लगाया है पिता परमेश्वर। सर से लेकर पैर तक प्रभु आपने हमारा अभिषेक किया है प्रभु। आज उस अभिषेक को प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम से हम इस्तेमाल करने की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, ये सब अभिषेक हैं पिता परमेश्वर, और तेरा आत्मा पिता परमेश्वर इनकी अगुवाई करे प्रभु। ये जान पाए पिता कि इनका अभिषेक किस आशीष के लिए हुआ है, किस सेवा के लिए हुआ है पिता परमेश्वर। ये तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, इन्हें तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर। एक एक के ऊपर अपना बलवंत छिदा हुआ हाथ रख प्रभु। हम जानते हैं पिता जब तू अपना छिदा हाथ इनके ऊपर रखता है प्रभु, तो छिदे हाथ से जो रक्त बहता है प्रभु वो सर से लेकर पैर तक हमें लबरेज करता है
पवित्र आत्मा की अगुवाई हो प्रभु। हर टूटे मन को यीशु मसीह नाम से, आपके नाम से शांति मिले प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, हे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। ये तेरे परिश्रमी बेटे बेटियां हैं प्रभु, जो तेरे हुजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन इन तक पहुंचे प्रभु कि उठ प्रकाशमान हो, और तेरा प्रकाश आ गया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरी ज्योति इन पर चमकी है पिता परमेश्वर। इनका मुंह अब कभी काला ना होने पाएगा प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन। तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन परमेश्वर यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती खुदावन। आप इन्हें परिपूर्ण कर रहे हैं प्रभु, अपनी सामर्थ से भर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इनके आंसू को आपने पोंछ दिया है प्रभु, इन्हें अपनी शांति से भर दिया है प्रभु। इनके दर्दों को, इनकी तकलीफ को आपने दूर किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।